सभी हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो उवच्छायानम नमो लोए सवसाहुनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सब सद्गुण आप समान प्राप्त हो, यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करु वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो प्रायः हम प्रतिदिन स्वाध्याय आदि करते हैं, अनेक ग्रंथों को पढ़ते हैं, अनेक कक्षाएं होती है, उसमें अलग अलग ग्रंथ होते हैं। तो उन ग्रंथों को अनुयोगों के माध्यम से विभाजन किया गया है। तो यह अनुयोग होता क्या है, इसका क्या स्वरूप है? तो जैसे एक माता है, उसके 4 पुत्र हैं, तो वो चारों पुत्रों को एक समान उनका लालन पोषण करती है तथा प्रेम देती है, स्नेह देती है। उसी प्रकार ये जो जिनवानी माता है, उसके भी इन चारों पुत्रों के समान यह 4 अनुयोग होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ये जो माता है उन चारों पुत्रों को एक समान प्रेम देती है, उसी प्रकार ये जो जिनवानी माता है वह इन चारों अनुयोगों के माध्यम से हमें वीतरागता को ही बताती है। अब हम समझते हैं कि अनुयोग किसे कहते हैं। तो अनुयोग की परिभाषा इस प्रकार है कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। वो शास्त्रों की कथन करने की पद्धति, कथन करने की पद्धति क्या है? तो जो जैसे हम कहें अच्छा ये, नहीं अच्छा वो, अच्छा ऐसा क्या, हाँ, तो ये जो पद्धति है कथन करने की, इसे यहाँ पर कहा गया है। अब उसके सामने जुड़ गया है शास्त्रों की कथन करने की पद्धति को, यानी जो जितने भी शास्त्र हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथन आते हैं, उसी को यहाँ पर शास्त्रों की कथन करने की पद्धति कही गई है। तो आज हम इन अनुयोगों को ही जानेंगे। इनमें से सिर्फ हम 2 अनुयोग लेंगे, प्रथमानुयोग एवं चरणानुयोग। बाकी जो कर्णानुयोग है द्रव्यानुयोग है। और अब पहले अनुयोग को चर्चा करते हैं, प्रथमानुयोग। तो प्रथमानुयोग की परिभाषा क्या है? तो जिसमें तीर्थंकर आदि 63 शाला का पुरुषों का जिसमें वर्णन पाया जाए उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। इसको थोड़ा सा जानते हैं कि जो तीर्थंकर है, जो 63 शाला का महापुरुष है, उनका जो चरित्र वर्णन उसमें पाया जाता है, उनकी कहानी प्रथमानुयोग में दी जाती है, उसी को हमें पढ़ना चाहिए। अब सहज एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये जो महापुरुष है उनकी हमें कथाएं क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों उन्हें उनका ही आचरण हम आत्मसात करें, ये तो बता दीजिए। तो यहाँ पर वो भी बताते हैं कि जो महापुरुष है वे महापुरुष है इसलिए उनकी बात बतलाई गई है। अब ये क्या बात कर रहे हैं कि महापुरुष है इसलिए महापुरुष है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो थोड़ा इस बात को गहराई से समझना। महान पुरुष ही महापुरुष होता है। महान पुरुष कैसे होता है? जिनका आचरण स्वच्छ हो, निर्मल हो, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी ही चर्चा इसमें की गई है। अब जो महापुरुष है वो तो सिद्ध चले गए, अब उनका जैसा आचरण था उसी प्रकार हमारा आचरण रखे, ऐसी ही प्रेरणा यह प्रथमानुयोग देती है। अब हम देखते हैं कि जो प्रथमानुयोग है उसे अनुयोगों
के विधान में क्यों लिया गया है। तो जैसे एक छोटा बालक है तो उसकी माता अनेकों कहानियों के माध्यम से उसे शिक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार ये जो हमारी जिनवानी माता है वो प्रथमान योग के माध्यम से हमें, कहानियों के माध्यम से ही हमें शिक्षा प्रदान करती है। अब यह जो हम कह सकते हैं प्रथमान योग जो है वह जैन धर्म का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं इसे। अब हम देखते हैं कि प्रथमान योग की व्याख्यान की विधान क्या है। अब जो प्रथमान योग में संसार की विचित्रता को दर्शाया गया है, पुण्य पाप का फल हो तथा महापुरुषों की प्रवृत्ति को बताकर जीवों को धर्म मार्ग में लगाने का प्रयास किया गया है। अब जो प्रथमान योग में जो मूल कथाएं होती है वो जैसी की तैसी होती है, परंतु उसमें जो संवाद आदि होते हैं, जो भी वार्तालाप होते हैं, वे वैसे के जो ग्रंथकार है वह अपने विचारानुसार वो लिखता है। जैसे एक उदाहरण ले हम कि जो इंद्र है वह इंद्र जब कल्याणक वगैरह होते हैं तीर्थंकर के, तो उनमें वह स्तुति आदि करता है, तो वो स्तुति में जो अक्षब्द आए हैं वो हूबहू उस ग्रंथकार के ग्रंथ में नहीं होते हैं, उसके वो विचारानुसार वैसा कथन कर देता है, परंतु इसका एकमात्र उसका उद्देश्य होता है वह है वीतरागता। अब कहीं कहीं पर तो कथाएं भी ग्रंथकार अपने विचारानुसार ये लिख देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, कथाएं भी विचारानुसार मतलब क्या? तो जैसे उदाहरण बताया गया है कि जो धर्म परीक्षा है, तो धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथाएं लिखी गई, सो वही कथा अपने मनोविवेक ने कही थी, ऐसा तो नियम नहीं है ना, परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कही थी, इसलिए यहां पर बात की गई है। अब और एक बात आती है कि जो प्रथमान योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे तो भी उसकी प्रशंसा होती है, अनुचित कार्य करने पर भी प्रशंसा होती है, मतलब क्या? अब जैसे स्मारक में कोई अनुचित कार्य करे, किसी नियम का उल्लंघन करे, तो भाई साहब वगैरह डांटते हैं, समझाते हैं, तो ये तो गलती होती है अनुचित कार्य, पर इसमें क्या कहा है कि अनुचित कार्य करने से भी प्रशंसा की गई है। जैसे एक उदाहरण आपको पता ही होगा, जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन हम पर्व क्यों मनाते हैं, उसके पीछे जो कारण है वो सभी को पता ही है, विष्णु कुमार जी का उदाहरण। तो उसमें बताया कि जो विष्णु कुमार जी है उन्होंने रागवश होकर जो मुनिराज थे उनका उपसर्ग दूर किया था। अब उपसर्ग उनका दूर किया था, पर यहाँ पर ग्रंथकार ने उसको वात्सल्य के कारण उन्हें यहाँ पर उनकी ग्रंथ में प्रशंसा की गई है। अब हम अब इतनी तो विषय हो गया, अब इस प्रथमान योग को जानने से क्या लाभ होता है, हम इसे क्यों पढ़े? तो ये बताते हैं कि जो प्रथमान योग को अगर हम जाने तो संसार की अनित्यता को, अशरणता, एकत्वता, अन्यत्वता आदि सभी का ज्ञान हो जाता है, संसार का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है, स्वपर का भेद विज्ञान हो, तथा जैसे हम ले जो महापुरुष है, तो महापुरुष उनकी जो कथाएं बतलाई गई, तो उनके सामने अनेकों परिस्थितियां आ गई, पर उन्होंने उनका डट कर सामना किया। तो उसी प्रकार ये हमें भी बतलाते हैं कि हमें भी कोई सी भी परिस्थिति हमारे सामने आए तो उसे हमें डट कर सामना करना चाहिए। और देखें तो प्रथमान योग जो है उससे हमें क्रमबद्ध सिद्धांत भी पता चल जाता है। अब आप बोलोगे क्रमबद्ध सिद्धांत तो द्रव्यान योग में आता है, प्रथमान योग में कैसे जोड़ रहे हो? तो जैसे एक उदाहरण ले हम, द्वारिका नगरी, द्वारिका नगरी जलकर राख हो गई, यह जो बात है
वह नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में वाणी में आया था उनके। अब फिर भी श्री कृष्ण ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु कुछ हुआ नहीं। तो इससे पता चलता है कि जो होना है सो निश्चित ये केवल ज्ञानी ने गाया है। अब इसमें तो कोई फेरफार तो कर नहीं सकता, यही बात इसमें बतलाई गई है। अब केवल ज्ञान की भी एक अलग सी महिमा होती है। जैसे देखें, आज ही सुबह गुणस्थान की क्लास में सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका में जो मंगलाचरण है पंडित टोडरमल जी कृत, तो उन्होंने उसमें चौथा जो दोहा है उसमें पहली लाइन में बताया कि जो जिनेंद्र देव है उनकी जो वाणी होती है वह वाणी अनेकों प्रकार से कही गई है, उसका वर्णन बहुत अलग अलग प्रकार से मिलता है। और वह जो वाणी है वह विश्व प्रमाण बतलाया गया है। क्या महिमा गाई है केवल ज्ञान की। तो ये थोड़ा विषय से विषयांतर हो गया। अब हम मूल विषय पे आते हैं। अब हम स्वरूप देखते हैं चरणान योग का। जैसे एक चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, तो जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है वह उनका व्रतादि का पालन होता है क्या नहीं होता है, यह कौन बताता है? यह चरणान योग बताता है। तो यही बात चरणान योग बता देता है। तो अब हम चरणान योग के बारे में जानते हैं, तो उसकी भी परिभाषा हम देखते हैं कि जिसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण नियमों का वर्णन जिस अनुयोग में किया जाता है उसे चरणान योग कहते हैं। अब जो चरणान योग है उसमें अलग अलग कथन भी मिलते हैं, बहुत सारी बातें। जैसे देखें तो कथन, सीधे हम कथन पद्धति पे आते हैं। जो इस अनुयोग में स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है। स्थूल बुद्धि गोचर मतलब क्या? अर्थात क्या, तो पहले हमने जो है पढ़ा कि प्रथमानुयोग में महापुरुषों की कथा को स्पष्ट किया। अब उनकी जो चरित्र था, चरित्र में अथवा आचरण था, वो आचरण में नियम कौन कौन से आएंगे, यह जो बात है वो चरणानुयोग बता देता है। स्थूल बुद्धि यानी क्या? जो स्थूल बुद्धि गोचर, अर्थात जो स्थूल बुद्धि है, कम बुद्धि वाला है, ऐसे जो जीव है उनको भी यह चरणानुयोग सहज रूप से समझ में आए, इसलिए इसमें स्थूल बुद्धि गोचर का कथन किया गया है। अब देखते हैं और एक बात इसमें कही गई है, इसमें सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। जैसे उदाहरण समझे कि जैसे उदाहरण से सिद्धांत की ओर हो, सरलता से कठिनता की ओर जैसे ले जाया जाता है, ऐसी कथन पद्धति है चरणानुयोग की होती है। और देखें तो इस अनुयोग में जैसे भी यह जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, अर्थात क्या, तो वीतरागता में वृद्धि करे, वैसे अनेक युक्तियां से कथन किया जाता है। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो जैसे प्रथमानुयोग में वैराग्य उत्पन्न कराया, तो उसके बाद अब चरणानुयोग में आपको उनका जो आचरण है, हमारा आचरण कैसा हो, वो पहले शुभ भाव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके बाद जब आप शुभ भाव को करेंगे तब आपकी दृष्टि शुद्ध भाव को दिखाकर शुभ भाव को भी यहां पर हे बतलाया गया है। अब इसमें और एक कथन आता है, इसमें व्यवहार नहीं की मुख्यता से कथन किया जाता है। ये बात मुख्य है कि इसमें व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन किया जाता है। इसका यही तात्पर्य है कि जैसे कोई बालक है, वो 5-5 घंटे टीवी देखता होगा, तो उसमें अगर हम उसे कहें कि भाई तो आत्मा को जान, आत्मा को समझ, उसमें लीन हो, तो उसको यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह जो कथन है वो निश्चय नहीं से है।
अगर हम उसी बात को ऐसा कहें कि तुम पूजन आदि करो, भक्ति करो, स्वाध्याय पहले करो, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वह व्यवहार की दृष्टि से है। तो इसीलिए यहां पर व्यवहार का कथन किया गया है। अब चरणान योग में व्यवहार की मुख्यता तो बताई गई। अब जो निश्चय नहीं कहा गया, तो जो निश्चय नहीं है इसमें वो बताते हैं कि जो निश्चय नहीं है, धर्म का तो ग्रहण और त्याग, उसका विकल्प ही इसमें नहीं होता है। निश्चय नहीं का तो विकल्प ही इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ दो तरह से उपदेश देते हैं। पहला तो देखा व्यवहार नहीं से, और दूसरा है निश्चय सहित व्यवहार नहीं। अब ये निश्चय सहित व्यवहार नहीं होता क्या है, तो वो बताते हैं कि जो उसे उदाहरण के माध्यम से ही हम समझते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसे बच्चे को वो बीमार है, तो उसकी माता उसे दवाई पिलाने के लिए मीठे जो पताशे होते हैं उसमें जो दवाई है उसे दवाई मिलाकर उसे खिला देती है, क्योंकि वो दवाई नहीं खा रहा होता इसलिए। तो उसी प्रकार ये जो चरणान योग है, हमें शुभ भाव को आगे दिखाकर उसके बाद फिर उससे दृष्टि हटाकर शुद्ध भाव को दर्शाया गया है। अब हम समझते हैं, इतनी सब तो बातें हो गई, अब प्रयोजनभूत बात तो करो। अब हम देखते हैं कि चरणान योग को जानने से क्या लाभ है। तो चरणान योग को अगर हम पढ़े तो हमारे आचरण में जितने भी उस आचरण संबंधी भूल हो रहे थे, उन सभी का निराकरण इस चरणान योग में बतलाया गया है। तथा एक भूमिका अनुसार कैसा आचरण हो, यह भी बात इसमें बतलाई गई है। अब भूमिका अनुसार यानी क्या, तो जो जैसे एक श्रावक है, वह श्रावक, उसे कुछ पता नहीं कि हम व्रतादि का पालन क्यों करते हैं, रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ वो सब पालन करता है, बट उसे पता नहीं कि हमें यह क्यों करना चाहिए। तो यह चरणान योग उसे यही बताता है कि हमें ऐसा ऐसा आचरण करना चाहिए, रात्रि भोजन क्यों त्यागने योग्य है, ये सब चरणान योग बताता है। इसलिए वह जो आचरण है, यहाँ पर भूमिका अनुसार हमारा आचरण होता है, ये बताया गया है। अब देखते हैं कि जो चरणान योग है, उस चरणान योग को पढ़कर हमें एक मुख्य बात भी समझ में आती है कि हमारा आचार विचार जैन कुल के अनुसार कैसा उचित है, यह भी बात इस चरणान योग में बताई गई है। और देखें तो हाँ, तो द्रव्य हिंसा, जो मोटी मोटी हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा, उससे भी बच सकते हैं हम। इसमें व्यवहार ने क्या अपेक्षा से ही कथन किया जाता है, तो उसमें यही बताया है कि द्रव्य हिंसा से कैसे बचा जा सकता है। तो इस सभी चीजों से एक ही बात मुख्य होती है कि उसमें वीतरागता का ही पोषण किया जाता है। अब एक औपचारिक रूप में हम जो प्रथमान योग के ग्रंथ है और चरणान योग के ग्रंथ है, इसका थोड़ा कौन कौन से ग्रंथ है देखते हैं। प्रथमान योग में देखें तो लघुबोध कथा है, बहुत शलाका पुरुष हुआ, पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण हो, जैन धर्म की कहानियां हो, तथा छत्र चूड़ामणि और यशः तिलक चंपू। अब चरणान योग की ग्रंथ जो है वह है मूलाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, गोमट सार, सागर धर्मामृत और लास्ट है रत्नकंड श्रावकाचार। अब हम देखते हैं जो जैसे एक कोई सा ग्रंथ लेते हैं, उसे घटित करते हैं कि यह चरणान योग में क्यों आएगा। तो लास्ट जो था वो ये रत्नकंड श्रावकाचार, उसी को हम लेते हैं। जो रत्नकंड श्रावकाचार है, उस ग्रंथ का नाम लेते ही
जो शब्द आता है श्रावकाचार, श्रावक का आचार। आचार्य माने क्या? आचार माने क्या? आचार अर्थात क्या? जो आचरण है अपना, वह इस आचरण की ही चर्चा इसमें बताई गई है। अब जैसे प्रथमानुयोग के ग्रंथ के नाम के आगे जैसे एक उदाहरण ले, जैसे आदि पुराण, पुराण लास्ट में आया है, तो जो पुराण है उससे पता चल जाता है कि ये पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथा इसमें बताई है, तो ये प्रथमानुयोग में जाएगा। तो उसी प्रकार वैसे ही इस कर्णानुयोग के ग्रंथ में आचरण की बात बताई जाती है। तो इसलिए हमें जो वह कैसा आचरण, जो बाह्य आचरण है, उसी की चर्चा इस चरणानुयोग में की गई है। भले ही चरणानुयोग में ग्रंथ के, भले ही चरणानुयोग के ग्रंथों में बाह्य आचरण की बात आई है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, इन तीनों को ही बताया गया है। और इसी तीन मुख्य सिद्धांत पर आचार्य सम्मत भद्र ने इस पूरे रत्नगण श्रावकाचार की रचना की गई है। अब हम देखते हैं कि अब हमने दो अनुयोग को समझा। अनुयोग तो चार होते हैं, कर्णानुयोग और बाकी बचे कौन से? कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो इसमें से हमें पहला कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा अनुयोग हम पहले पढ़े? तो उसका भी आचार्य यहाँ पर उत्तर देते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम यही अनुयोग ले, यही ग्रंथ पढ़े, परंतु अपनी रुचि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम कोई सा भी अनुयोग पढ़ सकते हैं, कोई सा भी ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं। परंतु ये एक आवश्यक है कि हमें कोई सा ना कोई सा अनुयोग पढ़ना आवश्यक है ही। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक ग्रंथ है, वह ग्रंथ एक ही अनुयोग का होगा ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग अनुयोग भी घटित होते हैं। जैसे देखा जाए तत्वार सूत्र, तत्वार सूत्र में चारों अनुयोग का विषय सम्मिलित होता है, तथा देखा जाए छड़ाला में भी चारों अनुयोग का विषय सम्मिलित होता है। तो हम इन सभी को प्रथमानुयोग एवं चरणानुयोग, इन दोनों को समझकर अपनी आंतरंग में शुद्धि लाकर अपनी आत्मा को पहचाने, इसी मंगल भावना के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं।